हो गया ना सभी का लिखा हुआ? तो देखिए रिमाइंड कर लीजिए एक बार। तो लेट्स आए, देखो रैंकिंग का जो सवाल है इसमें बताया गया था कि चाहे बायां से पूछा जाए, चाहे दायां से पोजीशन पूछा जाए, चाहे टोटल नंबर पूछा जाए, चाहे टॉप से पूछा जाए, चाहे बॉटम दिया रहे, चाहे आगे दिया रहे, चाहे पीछा दिए रहे, एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्या बताया गया? कुल संख्या प्लस दाया प्लस बाया माइनस 1, या इंग्लिश में बोल सकते हैं टोटल नंबर इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, तो जैसे बताया गया था एग्जांपल के लिए को क्या बोला था, ए नाम का एक व्यक्ति है जो बताया गया है कि अगर उसको बाईं ओर से बैठा गिना जाता है तो 10वां नंबर पर आता है, और दाहिनी ओर से गिना जाता है तो 15वां नंबर पर आता है। तो सवाल में बेटा बोला गया, पूछा जाएगा कि ए जिस पंक्ति में बैठे हुए हैं उसमें टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो टोटल लोग मतलब ए का पोजीशन जब हम लोग राइट साइड से गिनते हैं तो 15 नंबर पर आता है, लेफ्ट साइड से गिनते हैं तो 10वां नंबर पर आता है -1, मतलब टोटल इसका वैल्यू कितना आएगा 24। मतलब ए जिस पंक्ति में बैठा हुआ है उसमें टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? 24। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए कि एक्स नाम, ऐसे नहीं, दो लोग बैठे हुए हैं एक्स और वाई। ठीक, ध्यान से समझिएगा। एक पंक्ति में एक्स और वाई दो लोग बैठे हुए हैं। जब एक्स वाई को दाहिनी ओर से गिना जाता है तब इसका पोजीशन सपोज करो कि 12 नंबर पर आता है। ठीक है, जब x को बाईं ओर से गिना जाता है, बाईं ओर से गिना जाता है तो भी इसका पोजीशन 12 नंबर पर आता है। अच्छा अभी कंफ्यूजन वाला नहीं दे रहे, आसान वाला दे रहे। सपोज करो कि 10 नंबर पर आता है। ठीक है, x को एक ऐसी पंक्ति है केवल दो लोगों का पोजीशन बताया गया है। जब x को बाईं ओर से गिना जाता है तो 10वां नंबर पर आता है, जब y को दाहिनी ओर से गिना जाता है तो कितना नंबर पर आता है? 22 नंबर पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब x को y के पोजीशन पर भेज दिया जाता है और y को x के पोजीशन पर भेज दिया जाता है, ठीक, तो इसका मतलब बीच में तो कुछ लोग बैठा ही होगा, जो भी बैठा हो। तो बोला जाता है जब x को बाईं ओर से 10वें नंबर से लेकर जब y के पोजीशन में भेजते हैं तब इसका पोजीशन बाईं तरफ से हो जाता है 20वां नंबर पर। ये 20 नंबर पर चला जाता है। अभी ये बाईं ओर से कितना नंबर पर? 10 नंबर पर। जब x उठ के y के प्लेस पर चला जाएगा और y उठ के x के प्लेस पर चलाता है, दोनों मतलब बोथ आर चेंज देयर पोजीशंस। अगर x और y दोनों अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे का पोजीशन को अदला बदली कर लेते हैं, तब x को जब बाईं ओर से गिना जाता है तो आता है ये 20वां नंबर पर। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, उस कतार में मतलब उस पंक्ति में कितने लोग हैं? ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा दाएं से y का स्थान क्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा x और y के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? कितने लोग बैठे हैं? ये कॉमन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी इस बात को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अब देखिए, चाहे जो भी पोजीशंस रहा होगा, अब कॉन्सेप्ट को समझना एकदम ध्यान से। x और y का बीच में, x का y का बीच में दोनों में तो कॉमन लोग बैठे होंगे। बीच में अगर 10 बैठा है तो यहां भी y से इधर गिनेंगे तो 10 का ही डिफरेंस चलेगा। तो देखो, अब जब x गया y के पोजीशन पर, 10 से उठ के कितना नंबर पोजीशन में गया? 20 नंबर पर गया। तो जब पोजीशनल डिफरेंस को जब आप घटा दीजिएगा तो उसके बीच में कितने लोग बैठे हुए निकल जाएगा। तो पोजीशनल डिफरेंस करने का मतलब कितना हुआ? 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, और उसमें एक और माइनस कर दीजिए, मतलब 9। जब बीच का नंबर को निकालना है
तो पोजिशनल डिफरेंस को आपस में घटा करके एक माइनस कीजिए। वाई देखिए क्यों, इसका देख लीजिए प्रैक्टिकल। 10 नंबर पर था 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20वां नंबर। बीच में देखो कितना लोग बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आई बात? तो जब भी आपका दो लोगों के बीच में बैठने की संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखिएगा एक ही व्यक्ति का पोजीशन दो जगह पता होना चाहिए। मतलब लेफ्ट से 10 था, फिर ये शिफ्ट किया 20 नंबर पर, यही ना गया, मतलब 9 लोग बैठा था तभी तो जंप मार के 20वां नंबर गया। ठीक, तो अब आइए, तो इसका बीच में एक्स और वाई लोगों का बीच में कितना लोग बैठे हुए हैं? तो फार्मूला क्या है, दो लोगों का या पोजीशन डिफरेंस बताइए या एक ही लोगों का पोजीशन डिफरेंस करके उसमें एक घटा दीजिएगा। और ठीक, तो यहां बीच में बैठे की संख्या निकल जाएगी, बीच में बैठे लोगों की संख्या। ठीक, ये पता चल गया। अब आइए, अब आपसे पूछा गया था उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए, ये पूछा गया। अब ध्यान से समझना, अभी पहला नंबर थ्योरी बताए थे क्या कि जब एक व्यक्ति का हमें लेफ्ट से भी पोजीशन पता है और राइट से भी पता है तो हम टोटल नंबर निकाल ले रहे थे। सेम कंडीशन यहां लगेगा। देखो कैसे, वाई को जब दाहिनी ओर से गिना जाता है तो ये कितना नंबर पोजीशन पर आता है? 12 नंबर पर आता है। तो अब ये समझो, अगर वाई बोलता कि हम नहीं हटेंगे अपने जगह से, एक्स तो इसके जगह पर आके बैठ गया, बोलता हम नहीं हटेंगे, हम यही रहेंगे, तब इसका बाईं ओर से कितना पोजीशन होता? अगर y जो x जो होता y की जगह पर आया, अगर y यहीं पर रहता तो बाईं ओर से गिनते तो कितना नंबर पर आता? 20 नंबर पर आता, क्योंकि इसी की जगह पर ना x गया है। तो अभी जब बाईं ओर से x को गिना जा रहा तो कितना नंबर पोजीशन पर आता? ये 20 नंबर पर। यहां पर जब x को गिन रहे हैं, लेकिन y बोलता कि नहीं हटेंगे, हम वहीं बैठे रहेंगे, तो इसका ये बाईं ओर से कितना पोजीशन होता? 20। मतलब एक ही व्यक्ति का हमें लेफ्ट से भी पोजीशन पता चल गया और राइट से भी पता चल गया, तो टोटल नंबर निकल जाएगा। तो मतलब कुल संख्या, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, कुल संख्या जो हो जाएगी वाई को जब राइट साइड से गिना जाता है तो 12 नंबर पर है, और लेफ्ट साइड से उसी पोजीशन पर आता है तो कितना नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। उसे -1 कर देंगे तो हो जाएगा 32, 32 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 31। मतलब उस कतार में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलना नहीं समझ में आएगा तो नहीं तो कुछ सवाल इसमें अब डिफिकल्टीज आएगी आगे चल के। आइए, अब बोला गया है, देखिए बोला गया है कि ध्यान से, दाईं ओर से y का स्थान क्या? स्थान मतलब पोजीशन। राइट साइड से y का पोजीशन क्या है? तो देखो इन दोनों का बीच का पोजीशनल डिफरेंस कितना था? 9 का नहीं, वो लोग का पोजीशनल डिफरेंस बोल रहे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हुए नहीं बोल रहे हैं, मतलब स्थान का अंतर। देखो 10 से 20 गया था तो पोजीशनल डिफरेंस कितना था? 10 का। तो इसका भी तो पोजीशनल डिफरेंस 10 का आएगा। तो अभी ये y कितना नंबर पर है दाईं ओर से? तो दाएं से y का स्थान, स्थान मतलब पोजीशन, अभी ये कितना नंबर पर है? 12 नंबर पर है, उसमें 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 22वां स्थान हो जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बीच में कुछ लोग बैठा हुआ है, यहां पोजीशन एक्सचेंज हो रहा, मतलब x चला जा रहा y के जगह पर और y चला जा रहा x के जगह पर। तो इसके जितना डिफरेंस पर ये गया उतना ही डिफरेंस पर ये भी चलेगा। सपोज दैट यहां पर इस कतार में सपोज करो कि 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, एक नंबर वाला व्यक्ति उठ के चला गया 10वें नंबर पर और 10वां नंबर व्यक्ति उठ के चला गया 1 नंबर, तो दोनों का तो डिफरेंस सेम ही रहेगा, अलग अलग होगा? नहीं होगा। तो सेम वही था, y का जो भी पोजीशन रहा होगा और x का, ये दोनों अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मतलब इसका बीच में अगर 9 लोग बैठा हुआ है, इधर से गिनने पर x का, तो y तरफ से भी गिनेंगे तो 9 ही लोग बैठेगा, और एक इसका पोजीशन बोला गया तो 10 लोग का डिफरेंस है। तो कैसे देखो 12 नंबर है ना, गिनो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 1 आएगा। तो वही बोला गया है, जब पोजीशनल डिफरेंस पूछा जाए पोजीशन तो घटा दीजिए, लेकिन जब 2 पर्सन के बीच के लोगों को बैठा जाए
तो दोनों का पोजिशनल डिफरेंस को घटा करके और एक माइनस किया जाता है। लॉजिक समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए।